हेलो, राधे राधे भाई सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि भाई ठीक होंगे। हम भी ठीक ही है। और आज अभी फोन उठाया भाई, बच्चों की तैयारी करवाई। कुछ पेपर चल रहे थे। क्यों, कल भी पेपर है इनकी, छुट्टी नहीं थी। हिंदी वाले में तो छुट्टी थी। हिंदी का तो भाई जो याद करवा था, काफी अच्छा पेपर देखा है। ये पूछा था मैंने, लिखने में ही मिस्टेक की होगी, वैसे याद करने में तो कोई मिस्टेक थी नहीं इनकी। लिखने में कर देते हैं। अभी बच्चे हैं भाई, मिस्टेक छोटे ही है, अभी इतने बड़े भी नहीं हुए। हिंदवीर 10 साल का हुआ, मोर भी 9 में लग रही। 1 1.5 साल की, 1 साल की, 1 साल 15 16 महीने की छोट बड़ाई है इनमें दोनों में। इसीलिए दोनों ये एक ही क्लास में करवा दिए थे मैंने। और जो है कि भाई अब ये ट्यूशन में चले जाएंगे बच्चे। शाम को ये जाएंगे भाई 8 8:30 बजे से जाएंगे। 9:30 पौने 10 बजे के करीबन घर आते हैं। इतना ये पड़काओगे भाई, मैं बर्तन साफ करूंगी। और ये इन्होंने इधर उधर भाई सामान फैला रखे, इसे रखूंगी उठा के। और पशु बांध के आऊंगी अंदर, सब काम कर लेती हूँ। आके तो भाई ये 10 बज जाते हैं, फिर पढ़ते नहीं। फिर सुबह को उठा देती हूँ इन्हें। सुबह जब मैं उठती हूँ जल्दी, और ये सुबह बैठ कर पढ़ लेते हैं। कुछ मैं करवा देती हूँ। फिर भाई फिर 6 7 बजे जाते हैं। अब तो ये 7:30 बजे आज इनकी गाड़ी आ जाती है। 7:30 बजे चले जाते हैं और 12 बजे घर आ जाते हैं। अब भाई मौसम बदल रहा, सभी अपना भाई ध्यान रखे। मौसम चेंज हो गया अब। मच्छर भी भाई 2 3 दिन से गर्मी सी हो रही है, 5 6 दिन से। वैसे तो हवा चला है, पर धूप में भाई काफी ज्यादा गर्मी लगती है। और मच्छर बहुत ज्यादा हो गए इस गांव में। तो भाई कभी मच्छर मरते ही नहीं। इधर है हमारे गांव में, यहाँ पे भाई सर्दियों में भी मच्छर लगते हैं। और गर्मियों में तो भाई मच्छर बैठने ही नहीं देते बाहर। तो दिन में भी नहीं बैठने देते, रात को तो रात को। अब रात को भाई पंखा चलाने लगे हल्का हल्का सा, जिससे सर्दी लगू जा। बच्चे कपड़ा ओढ़ के सो जाते हैं आराम से। मत्थे पे काट लिया था भाई, सूझ रहा था। इसका दवाई लगाई थी मच्छर ने, ना ये पक जाता। मुझे पक जाता है मच्छर के काटने से भी। मैं तो पंखा चलाती हूँ। सर्दियों में भी 10 15 दिन ही बंद रहा होगा, इसे मंदा मंदा सा। फिर सर्दी लग कर भाई मुंह थोड़ा ही उगाड़ना पड़ता है। और ऐसे ही लेट कर आराम से अच्छी नींद आती है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड लगे जाती है। ये बच्चे कर रहे याद। अब हम अपना काम करेंगे, ये चले जाएंगे। अभी मैं इनके पास बैठी थी भाई, ये याद करते हैं ना, इधर उधर लग जाते हैं। ये कभी पेंसिल छीलने, कभी कुछ और दोनों लड़ाई करते हैं आपस में। तो इसलिए मैं टंडी लेकर बैठी थी यहीं पे। मैं कहा याद कर लो, कुछ इनके टीचर याद करा देंगे। फिर देखते हैं भाई इनका रिजल्ट कैसा आता है। इसीलिए वीडियो भाई अभी कम ही बन रहा, कुछ मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती। इनकी तैयारी सी में लग रही। इनके 4 पेपर और रह गए। ये कल का होगा 4, 3 4 पेपर रह गए। एक 15 की छुट्टी है इनकी, और एक 17 की, शायद वो उसकी 18 की छुट्टी है। 20 में ख़त्म हो जाएंगे इनके। ये 2 3 छुट्टी है। ये बैठ गए भाई आगे। कैसे कितनी सुंदर तरीके से बोलते हैं। ला ला ले जा, ला ले जा, आ जा, ले आते हो, आ जाओ। ला ला, आ जल्दी जल्दी आ जा। ला ला रे, आ ला। आज बना दी भाई उड़द की दाल। ये देखो इस तरीके की है कुछ। सब्जी वाला नहीं, यहाँ 3 दिन हो लिए, पता नहीं क्या बात हो रही भाई। मैं तो खा नहीं करती उड़द की दाल, मुझे अच्छी नहीं लगती भाई दाल। कोई सी भी मसूरी की तो खा लूँ मैं थोड़ी बहुत। ये देखो बच्चे खाते हैं खुश होकर, वे ले लेंगे। इसके बाद बाजी ले लेंगे और काम करते हैं। चलिए भाई, खाना तो बन गया। ये शाम का समय है भाई। ये शाम के ऐसे बज गए होंगे 5 बज गए। आज थोड़े से लेट ही सोए थे, लेट ही उठे थे। झाड़ू लगा कर इनके नीचे को दूध निकाल लेंगे। ये देखो इन्होंने भाई सारे को पानी पिला दिया इन्हें। झाड़ू लगाने के बाद बस दूध निकाल लूंगी। भैंस तो अभी भाई वो घास सा रह रहा, उसमें और इकट्ठा करके चून रला दूंगी।
छिक लगी है, फिर दूध निकाल लूँगी, आराम से दूध दे देगी छिक का। ये धूप रह रही है अभी। अब दिन को भाई आध घंटे का फ़र्क लग गया, 1 डेढ़ 2 महीने के करीबन हो रहा भाई, बड़ा दिन हुआ था। तो अब दिन को फ़र्क लग गया। दिन भाई 6 बजे छिपने लगा, पहले 5:30 5:15 बजे ऐसे छिपता था सर्दियों में। ये देखो नहलाए थे भाई पशु, आज कितनी गंदी होगी, रेत में हो जाती है यहाँ पे बैठ के गंदी भाई। ऐसा झाड़ लूंगी सर, रड़के से दूध निकाल लूंगी ना। ये बाल्टी में भाई रेत फिर निकलता भी नहीं, किरकिरा हो जाता है। वैसे तो नीचे बैठ जाता है बाल्टी में, पर किरकिराट तो लगता ही है। ऐसा कपड़े तो साफ कर लेती हूँ मैं, दूध निकाल लूंगी जिस समय। और ये हल्की हल्की सी झाड़ू लगा देंगे, जहाँ पे इसने गिल्ला कर दिया भाई सूखा सा हो जाएगा। यहाँ पे हवा चल रही, सूख तो अब जाता है। रेत डाला था इनके नीचे को, रेत में आराम से बैठ जाते हैं ये। इंटू का फर्श है भाई, पशु को बहुत वो होता है, आराम मिलता है। रेत डाल देते हैं अगर पक्के पे। ये कहते हैं भाई गांव में तो पक्के पे खड़े खड़े पशु तड़स जाते हैं भाई। ये पैर कहते हैं, पैर दुखने लगते हैं पक्के पे खड़े खड़े। ये खा रहे थे घास, सूर्य देवता चेक रहे थे भाई। ये देखो कितने बड़े दिखाई दे रहे। अब सूर्यास्त होने का समय हो गया। इस समय यहाँ पे धूप रहती है भाई, इधर दीवार के पास शाम तक ही धूप रहती है। अब भाई पशु ये धूप में गर्मी मानने लगी है। कटिया भी सही इधर बांधा करूंगी, फिर अंदर ही बांधने पड़ा करेंगे ये थोड़े बहुत दिन में। धूप रहने लगेगी यहाँ भैंस पे। तो अभी भाई ये इनके जो मकान है इसकी छाँ जाती है इस पे, तो 12-1 बजे से इधर दीवार की तरफ इधर ही बैठ जाती है ये होकर। और कटरिया और कटड़े पे अभी धूप रहती है। इन्हें 11-1 बजे से नहाती हूँ भाई मैं, 10 10:30 11 बजे से, जिससे इन्हें थोड़ी ठंड सी लगा। फिर भाई इन पे छाँ आती है 3 बजे। तो अभी ये गर्मी मानने लगे बहुत ज़्यादा। साफ सफाई कर दी भाई इनके नीचे को। अगर अच्छा खाने पीने को चाहेगा तो भाई काम भी करना पड़ेगा, दूध पीने को चाहेगा तो भाई इनका काम करना पड़ेगा। पशु का बहुत ज़्यादा काम होता है। ये कहते हैं कि सुबह शाम का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही आदमी भाई फ्री चाह इन्हें भी 3-4 बार तो भाई घास होता है। ये देखो ये बाहर आते ही ना पता लग गया दूध निकाल लूंगी। अब मैं ये बाहर ही खेलना कूदेंगे, इतना मैं दूध निकाल लूंगी। ये छोटे वाले भी आ गए, 2-3 दिन लो तो भाई ये गायब रहे। लड़का मैं धो लिया था, धो का इससे ही इकट्ठा सा कर दूंगी ये घास। झाड़ू उठा कर मैं अंदर से आलस करगी लेकर नहीं आई। सा जो रह रहा है ये थोड़ा बहुत, जो भाई मैं अभी दूध निकालने लगूँ ये देने की नहीं, ये घास अपना सारा ख़त्म करके खा के तब दूध देती है। इसका भी भाई अपना ही रूल है अलग। घास इतना ही इसका सारा सब खत्म नहीं होने का, ये खोर में से इतना ही दूध नहीं देने की। इसे सारे को खाओगी जल्दी सी खा ले, इसलिए मैं इसे ये चोकर डाल दूंगी, जिससे ये जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेगी अपना। इस कटिया को भी डाल दिया और इसे छोटे को भी डाल देंगे। और भैंस को भी मैं बाल्टी लाऊंगी उठा कर भाई अंदर से, इतना ही ऐसा खा लेगी। थोड़ा ही रह रहा, ज़्यादा नहीं है। ये घूम रहे, इसके बाद दूध निकाल कर ले आई थी। इन्हें दूध रख देंगे ना भाई, ये मुझे परेशान करेंगे। ये मेरे आगे पीछे बुढ़ के भरने लगे भाई। ये बुढ़ के भरने लगते हैं तब भूखे हो जाते हैं कि अब दूध रख दे, अब नहीं बर्दाश्त होगा। मैं इन्हें अलग अलग रखूंगी ना। ये एक बार ये मुंह देता है भाई, इसमें एक बार ये और खिंडा देंगे, अच्छा सा नहीं लगने का। इसे मैंने अलग रख दिया। पर इनका भाई बेईमाना है इनके अंदर भी। ये देखो बेईमानने में हर कोई दुखी है, इंसान हो या भाई जानवर हो। बेईमाना वैसा होगा, कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। सब बेईमानने में दुखी है कि पता नहीं इसमें ज्यादा है कम है। ये देखो अपना छोड़ कर पीवेगा इसमें यहाँ के। और ये पीते भी नहीं भाई, फिर खिंडा देते हैं, एक दूसरे झगड़ते हैं ये पीने के लिए दूध। मैं कह रही थी मैं इसमें पी ले, तुझे इसमें मैं पीने नहीं देंगी। यहीं पर खड़ी रही मैं, इतना इन्होंने दूध पिया। ये पी रहा आराम से। अब लगा ये इसमें पीने, पी लगा, पी कर ये फिर रोटी खाओगे आधी आधी। तब उसके बाद जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा ना किया करो, वीडियो को लाइक कर